हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सॉल्यूशन ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग नियामक ज्यामिति के 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप 1 से 4 तक ऑनलाइन क्लास इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें और बुक में 1 से 10 तक बनाएं। जो नहीं आता है तब इस वीडियो को देखें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो, क्वेश्चन नंबर 1 बन गया होगा आपसे, 2 भी बन गया होगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे सबसे पहले 3 की, क्योंकि 3 थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मूल बिंदु से दूरी बताना है। माना ए बराबर क्या दिया, ए कॉस थीटा मूल बिंदु से दूरी बताना है। शायद यही क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे तो समझ जाएंगे। मेरे पास बुक नहीं है इसलिए हम बनाएंगे तो समझ जाएंगे। इतना और क्वेश्चन हमको याद नहीं है इसलिए बता दें आपको कि हमको आगे एक चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम त्रिकोणमिति है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हम आगे के त्रिकोणमिति क्लास में पढ़ेंगे और सीखेंगे। जहाँ आपको यह दिखे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान होता है, उसका वैल्यू होता है 1। जिस प्रकार हम लोग 9th में पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक्चुअली हमको क्वेश्चन नहीं पता है कि कैसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा ए ही होगा। कौन कौन सा बिंदु है, ए कॉस थीटा और दूसरा है 0 ए साइन थीटा। सिद्ध करना है कि इन दोनों बिंदु ए और बीच की दूरी हमेशा क्या होगा, ए ही होगा। तो दूरी सूत्र लगाते हैं। ए बी बराबर √अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का कितना मान है, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा और x2 का मान है 0। फिर y1 का कितना मान है, 0। y2 का कितना मान है, ए साइन थीटा। इसको ठीक से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बन जाएगा। क्या हुआ,
ए कॉस थीटा जीरो से घटेगा तो यही आएगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जीरो में से घटेगा तो यही आएगा ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए और कॉस थीटा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ए पर भी है कॉस थीटा पर भी है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये त्रिकोणमिति में पढ़ना है हमें, घबराएंगे नहीं। माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझेंगे? दोनों में ए स्क्वायर दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। हमने अभी अभी बताया कि त्रिकोणमिति में पढ़ना है आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा, अभी अभी बताया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये हमके आगे त्रिकोणमिति की क्लास में पढ़ना है, याद रखेंगे। तो यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे। अब ए स्क्वायर गुना करेगा तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, कितना होगा ये देखिए इस तरह से दोनों के बीच की दूरी ए आ गई, यही ना सिद्ध करना था हमें। नेक्स्ट नंबर देखिए, घबराए नहीं, आसानी से देखें, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं आएगा वो पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के 2 में कह रहा है कि ए बराबर दिया है 2 - 2, बी बराबर दिया है 8, 4, सी बराबर दिया है 5, 7 और डी बराबर दिया है -1, 1। सिद्ध करना है, क्या हुआ को सिद्ध करना है, क्या चीज़ ए नंबर क्या सिद्ध करना है कि ए बी बराबर है सी डी के। इसलिए चूंकि ए बी का पहले मान निकाल लो, ए बी बराबर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर। सबका मान रखिए, x1 का मान कितना है 2 - 2 यानी 2, x2 का मान कितना हो जाएगा 8, y1 का कितना मान होगा -2 और y2 का मान कितना होगा 4 होल स्क्वायर। इस तरह से हल कीजिए, घटेगा तो -6 का होल स्क्वायर, ये भी -6 का होल स्क्वायर। (36 + 36) ए बी बराबर हो गया 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार सी डी का निकालेंगे, इसी तरह से सी डी का मान निकालेंगे तो सी डी में सी में x1 का मान कितना है 5 -
1 y2 का मान कितना है 7 माइनस 1 ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये भी आ गया 6√2। देखेंगे दोनों सेम होगा। CD मान भी इतना ही आया, चूँकि इसलिए लिखेंगे AB बराबर CD, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। सिद्ध हो गया, दोनों बराबर है। लिख देंगे यहाँ सिद्ध हो गया। CD भी इतना आ गया, AB भी इतना आ गया, इसलिए लिख देंगे। इसलिए AB बराबर CD, इसलिए क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये ना सिद्ध करना था, बन गया आपका। इस तरह से बाकी के B और C बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चूँकि A, 5 और 3, के बीच की दूरी 8 है, तो हमें सिद्ध करना है कि A बराबर 3 ± 2√5 होता है। मान लीजिए कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसलिए AB के बीच की दूरी निकालिए। AB के बीच की दूरी निकालने के लिए लिख दिए दूरी सूत्र। अब x1 का मान कितना है A है, x2 का मान 3 है, y1 का मान 5 है, y2 का मान 3 है। इसका किसके बराबर है 8 के बराबर है। इधर रूट है, उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये a - b के होल स्क्वायर पर विस्तार करेंगे तो a-3, 5 में से 3 गया तो 2 का स्क्वायर। ये रूट है, इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट था, इधर भेज देंगे तो 8 पे स्क्वायर हो गया। a - b के होल स्क्वायर पर विस्तार करेंगे, a² - 2 × a × 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 64। a² 3 दूना 6a प्लस 9 प्लस 4 माइनस 64 = 0। 64 प्लस कर रहा था, इधर ला दिए माइनस कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 4, 9 4 13 माइनस 64। 64 में से 13 घट गया, घटाएंगे तो आगे जाएगा। 64 में से 13 घटाएंगे तो 51। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण का हल हमें नेक्स्ट चैप्टर में सीखना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बाद चैप्टर आएगा द्विघातीय समीकरण वाला, जो हम अभी सीखे नहीं हैं, लेकिन फिलहाल अभी सीखेंगे। जब कोई इस तरह से समीकरण होता है ax² bx + c = 0, तो उसका व्यंजक होता है -b + √√ b² - 4ac / 2a। a का मतलब x² के पहले होता है, b का मतलब x के पहले, c का मतलब अचर राशि। इस फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए
एक्स के जगह पर इसमें ए है, एक्स के जगह पर ए है। इस फार्मूला पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस फार्मूला को ठीक से सीखेंगे एक बार और, इसलिए घबराएं नहीं, यहाँ समझेंगे और इस फार्मूला पर मान रखेंगे। तो हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालना है। तो एक्स लिखा था, हम ए लिखेंगे माइनस बी, बी के बी मतलब एक्स के पहले, तो यहाँ ए के पहले क्या है -6, पहले ही से माइनस है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर करेंगे। फिर फार्मूला में है क्या, बी स्क्वायर के बाद -4, फिर ए मतलब ए का मतलब होता है एक्स के पहले, ए का मतलब एक्स स्क्वायर के पहले, एक्स स्क्वायर के पहले, तो ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में रही ना, इसके पहले एक है, इसके पहले एक है, इसके पहले एक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक लिखेंगे सी, सी माने अचर यानी -51 बटा 2a, ए का मान 1 है, ए का मान कितना है 1 है। चूंकि यहाँ लिख भी लेते हैं कि इसमें हमारा क्या है, ए बराबर 1 है, बी बराबर -6 है, सी बराबर -51 है। अब इसमें आसानी से रख लेंगे, इसको हल करते हैं। ये देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा +6, तो +6 लिख देते हैं, प्लस माइनस का स्क्वायर -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36, +36 लिख देंगे। उसके बाद माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और फिर 4 में 51 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 204, कितना होगा 204 बटा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। हल कीजिए, यही है आपका ए का मान। छत्तीस 204 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा बटा 2। दो 240 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका जोड़ा लग गया, इसका लग गया, लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 गुने 5, इसका जोड़ा लग गया, वो बाहर निकलेगा 2 गुने 2 गुने, इसमें से एगो निकल गया, एगो इसमें से निकल गया, 3 5 3 15 बटा 2। अब हो गया 6, 4 रूट 15 बटा 2, ऊपर 6 है 4 है, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 15, 4 में से 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा बटा 2, 2 से 2 कट गया तो ए का मान कितना आ गया 2 रूट 15, यही ना सिद्ध करना था। तो ये भी बन गया, और इस फॉर्मूला के लिए घबराएंगे नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस होगा, आसान हो जाएगा, इसलिए घबराएं नहीं, हम करवा देंगे। और नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर 7 में है कि बिंदु इतना और बिंदु इतना और बिंदु इतना से बिंदु इतना बराबर दूरी पर है। तो हमें सिद्ध करना है बिंदु इतना और बिंदु इतना से बिंदु ये बराबर दूरी पर। इसका मतलब ये दोनों बिंदु इससे बराबर दूरी पर, जितना दूरी पर ये है इससे उतना ही दूर पर ये भी है इससे। इसका मतलब मान लीजिए कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ए भी जितना दूर होगा उतना ही आपका BC भी होगा, यानी AC और BC दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लिखेंगे प्रश्न से AC बराबर BC, चूंकि C जितना दूर A से है उतना ही दूर B से भी है। इसका मतलब AC बराबर होगा BC से। क्वेश्चन में कह रहा है, अब आसानी से सजा दीजिए इस पर, आपको जो सिद्ध करना है वो मिल जाएगा। बनाने के लिए लिख देते हैं डिस्टेंस सूत्र इसका भी, इसका सूत्र। अब दोनों का रखते हैं मान। क्या रखेंगे? -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है? 10 - 5 का होल स्क्वायर -3 - 7 का होल स्क्वायर। चूंकि दोनों पर रूट है तो रूट से रूट दोनों कैंसिल हो गया। इसका मतलब दोनों पर नहीं देंगे, 5 5 जुट जाएगा, दोनों में एक जैसा चिन्ह है। -10 का स्क्वायर घटेगा तो -5 का स्क्वायर, ये घटेगा तो 5 का स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो -10 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 -10 का स्क्वायर 100 और 25 जोड़ेंगे ये भी 125, 100 और 25 जोड़ेंगे ये भी 125। यानी दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर हो गया। तो क्या मिल गया? 125 बराबर 125, दोनों बराबर हो गया। हमको यही ना सिद्ध करना था कि दोनों बराबर है। देखिए सिद्ध हो गया, दोनों बराबर है। इस तरह से बनाएंगे।